नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में कोई भी बड़ा इवेंट हो, खास करके इंडिया का कोई बड़ा इवेंट, जब कोई मेजर एग्रीमेंट, कोई मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, तो एक देश है लुंगी आर्मी का देश जो हमेशा सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करता है। तो इस सिचुएशन को भी लुंगी आर्मी का देश बांग्लादेश कैसे रिपोर्ट किया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे एक चीज तो मानना पड़ेगा कि व्लादिमीर पुतिन जो है जियोपॉलिटिक्स का मास्टर है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए थे जब इंडिया कभी कभी रशिया से दूर गया है, लेकिन रशिया कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि मैं रशिया में रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन का जो माइंडसेट है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। व्लादिमीर पुतिन को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया में उनकी फैन फॉलोइंग क्या है। तो इसीलिए पॉलिटिकली जब कोई फैसला इंडिया लेता है जो कि थोड़ा एंटी रशियन है, व्लादिमीर पुतिन को हमेशा पता है कि फ्यूचर में सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि इंडियन जनता हमेशा ये चाहेगा कि इंडिया अपने पुराने दोस्त रशिया का साथ दोबारा से देना शुरू कर दे। तो अनलाइक ट्रंप, पुतिन कभी भी हड़बड़ी नहीं करते हैं। ये एक मैच्योर्ड लीडर की साइन है। एट द एंड ऑफ द डे चीजें व्लादिमीर पुतिन के फेवर में ही चला जाता है। अगर व्लादिमीर पुतिन के नीचे जो डेप्यूटीज और पॉलिटिशियंस हैं वो अगर करप्ट ना होते तो रशिया दुनिया का नंबर 1 देश होता। खैर, आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया और रशिया दोनों देश अपने देशों के अंदर करप्शन कम करे और दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करें। तो चलिए बांग्लादेश मीडिया से ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था इज द यूएस बिकमिंग आइसोलेटेड, इज दिल्ली सेइंग गुड बाय टू वॉशिंगटन एंड इंडिया रशिया एक्सचेंज 3000 ट्रूप्स एंड फाइटर जेट्स। विश्व राजनीति में चुपचाप एक बड़ा भूकंप आ चुका है। धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स की वैश्विक पकड़ छोटी होती नजर आ रही है। इंडिया और रशिया के बीच एक नए डिफेंस डील को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि इस अग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में तय संख्या में सोल्जर्स, फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स तैनात कर सकेंगे। करीब 1 साल पहले साइन हुआ और शनिवार को सार्वजनिक किया गया एक मिलिट्री अग्रीमेंट अब चर्चा में है। फरवरी 2025 में साइन हुआ और 12 जनवरी 2026 से लागू हुआ। इंडिया रशिया डिफेंस डील के अनुसार दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर एक साथ अधिकतम 3000 सोल्जर्स तैनात कर सकेंगे। इसके साथ ही 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 5 वॉरशिप्स की पारस्परिक तैनाती की भी अनुमति होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट RLOS अग्रीमेंट के तहत इंडिया को रशिया के 40 से अधिक नेवल और एयर बेसिस तक एक्सेस मिल रहा है। इनमें आर्कटिक और पैसिफिक ओशन के स्ट्रेटेजिक बेस भी शामिल हैं। यह डील भारत की ऑपरेशनल रीच को यूरेशिया से लेकर आर्कटिक तक काफी हद तक बढ़ा रही है। अब सवाल यह उठता है कि इस अग्रीमेंट के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते किस स्थिति में हैं? वैश्विक मंच पर वॉशिंगटन की एक चित्र डोमिनेंस अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है और कई क्षेत्रों में उसका प्रभाव चुनौती का सामना कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भरता कम करने के लिए इंडिया और रशिया के बीच यह असाधारण डिफेंस डील धीरे धीरे नई रणनीतिक दिशा दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर वॉशिंगटन और दिल्ली के संबंधों में कुछ ठंडक आती नजर आ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स का वैश्विक प्रभाव सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 दशक में दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच सैन्य संबंध 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स के आधार पर विकसित हुए थे। 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमुआ साइन हुआ, जो पारस्परिक मिलिट्री बेसिस के उपयोग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रदान करने से जुड़ा है। इसके बाद 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट कॉम कासा हुआ, जो सुरक्षित मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम सुनिश्चित करता है। साथ ही बीईसिया बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जो 2022 में साइन हुआ, रियल टाइम सैटेलाइट और जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस डेटा शेयरिंग से संबंधित है। इन सभी अग्रीमेंट्स ने इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की सेनाओं के बीच गहरी इंटरऑपरेबिलिटी स्थापित की थी। लेकिन अब वही इंडिया ने रशिया के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है जो सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से टकराता हुआ नजर आता है।
भारत के मिलिट्री इन्वेंट्री का लगभग 60 से 70% हिस्सा अभी भी रशियन ओरिजिन से आता है। इसमें Su-30 MKI, T-90 टैंक्स और S-400 सिस्टम जैसे अहम प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। अब रिलोअस अग्रीमेंट ने इस निर्भरता को और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दे दिया है, जिससे इंडिया रशिया डिफेंस टाइज और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। ফলাফলে ভারতের इसके परिणाम स्वरूप इंडिया में यूनाइटेड स्टेट्स का प्रभाव सीमित होता नजर आ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि वॉशिंगटन की एक चित्र डोमिनेंस का दौर अब खत्म हो रहा है। यह अब सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बनती जा रही है। रशिया यूरेशिया में अपने मिलिट्री पार्टनरशिप्स का विस्तार कर रहा है। चाइना साउथ चाइना सी में स्कारब्रो शोल को लेकर आक्रामक रुख दिखा रहा है। और इंडिया, जिसे कभी यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा इंडो पैसिफिक पार्टनर माना जाता था, अब मॉस्को के साथ एक ऐतिहासिक मिलिट्री डील कर रहा है। दुनिया के नए नक्शे में यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी एक शक्तिशाली देश है, लेकिन अब वह अकेला डोमिनेंट जायंट नहीं रहा। वहीं इंडिया हमेशा की तरह अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए दो महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपना रास्ता तय कर रहा है। পথ হাঁটছে। নিশা আলম, নিউজ ডেস্ক, 21শে টেলিভিশন। दीर्घदिनेर बंधु भारत और रशिया। लंबे समय से दोस्त रहे इंडिया और रशिया अब डिफेंस सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन छूने जा रहे हैं। एक दूसरे की जमीन पर सोल्जर्स, फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स तैनात करने के उद्देश्य से न्यू दिल्ली और मॉस्को ने एक ब्रेक थ्रू डिफेंस एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर अधिकतम 3000 सोल्जर्स तैनात कर सकेंगे। दरअसल यह कदम दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत हो रहे बायलैटरल रिलेशंस और गहरी डिफेंस कोऑपरेशन को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है। इस सहयोग की मुख्य नींव रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट RELOS एग्रीमेंट है। इस लीगल फ्रेमवर्क के तहत दोनों देशों की सैन्य सेनाओं को जॉइंट एक्सरसाइजेस, एडवांस ट्रेनिंग और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस चलाने के लिए विशेष अवसर मिलेंगे। रशिया के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार यह अग्रीमेंट दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस के बीच ऑपरेशनल कोऑपरेशन को पहले से कहीं अधिक आसान और मजबूत बना देगा। पिछले दिसंबर में इंडिया की यात्रा के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए दोनों देशों के पोर्ट्स पर वॉरशिप्स के ठहरने और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए एयरस्पेस तथा एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग का कानूनी रास्ता खुल गया है। आपदा, राहत और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जैसी आपात स्थितियों में भी ये दोनों सहयोगी देश एक दूसरे की लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकेंगे। इधर विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक पावर बैलेंस बनाए रखने में यह अग्रीमेंट एक नया आयाम जोड़ सकता है। एक तरफ रशिया की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ इंडिया की तेजी से बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटी, इन दोनों का यह डिफेंस कोलैबोरेशन आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत संदेश दे रहा है। शक्तिशाली वार्ता दिচ্ছে ফারিহ আহমেদ, মানবকণ্ঠ। सबसे पहले इंद्रजीत दास ने लिखा है कि भारत ने शेर और भैंस को एक ही घाट पर पानी पीना सिखा दिया है। उसके बाद जाहिद हुसैन ने लिखा है कि कोई माने या ना माने, इंडिया अब दुनिया की चौथी सुपर पावर बन चुका है। उसके बाद हथुरिया केबल ने लिखा है कि सब लोग अलविदा कहें, फिर भी बांग्लादेश हमेशा अमेरिका की गुलामी के लिए तैयार है। सूदखोर यूनुस ने बांग्लादेशी जाति के लिए बड़ा उपहार छोड़ दिया है। उसके बाद एक्स मुस्लिम ने लिखा है कि मैं बंगू हूं, ऐसी खबर मत दिया करो, मेरा गांठ फट जाता है। उसके बाद यूसुफ अली ने लिखा है कि ये इंडिया का सही फैसला है। उसके बाद मोहम्मद अली अजगर ने लिखा है कि रशिया और इंडिया के इस फैसले को बधाई। उसके बाद मोहम्मद जोशिम ने लिखा है कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और रशिया एक हो जाएं और पाकिस्तान व उसके बाप अमेरिका का अंत हो। उसके बाद मोहम्मद रसीदुल इस्लाम ने लिखा है कि अगर इंडिया, रशिया और चाइना एकजुट हो जाएं तो दुनिया अमेरिका के अत्याचार से बच जाएगी। उसके बाद मोइनुद्दीन ने लिखा है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ी पॉपुलेशन और बड़ा मार्केट है, वो बड़ी शक्तियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकता है। उसके बाद मोहम्मद इजराइल हुसैन ने लिखा है कि अगर इंडिया ने मॉस्को के साथ डिफेंस डील किया है तो शुभकामनाएं। उसके बाद
जर्नी राणो ने लिखा है कि अमेरिका ने इंडिया पर 500% टैरिफ लगाने की कोशिश की थी। उसने कहा कि वह चाइना वाली गलती इंडिया के साथ नहीं करेगा। अमेरिका हर तरह से इंडिया की आर्थिक प्रगति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि इंडिया उसकी हां में हां मिलाए। इसलिए इंडिया को सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उसके बाद खान टीवी ने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और भी अकेला होता जाएगा। उसके बाद मोहम्मद इमाम हुसैन ने लिखा है कि और हम अभी भी दूसरे देशों की गुलामी की राजनीति में लगे हुए हैं। उसके बाद पार्थसारथी ने लिखा है कि इंडिया की रीढ़ मजबूत है, भारत की जीत हो। उसके बाद अशरफ अली अहमद ने लिखा है कि 1971 में ऐसे ही एक समझौते की वजह से हमें आजादी मिली थी। इंडिया के लिए शुभकामनाएं। उसके बाद स्वरूप कुमार ने लिखा है कि इंडिया अपने दोस्तों और दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। उसके बाद राजीव कुमार हजारी ने लिखा है कि आंख बंद करके रशिया पर भरोसा किया जा सकता है, वह अमेरिका की तरह दोस्तों के साथ धोखा नहीं करता। उसके बाद मोहम्मद मोजा ने लिखा है कि अमेरिका की डोमिनेंस दिन ब दिन कम होती जाएगी। उसके बाद स्कारफेस मिस्टर ने लिखा है कि अब हमारा क्या होगा। उसके बाद दयाल तारी ने लिखा है कि इंडिया एक शक्तिशाली देश है। उसके बाद प्रांतिक हाजरा ने लिखा है कि रशिया हमारा हर मौसम में साथ देने वाला परखा हुआ दोस्त है। उसके बाद पार्थ नंदी ने लिखा है कि जनसंख्या में इंडिया और एरिया में रशिया सबसे बड़े हैं, यह भी एक बड़ा कारण बनेगा। उसके बाद अभिजीत रॉय ने लिखा है कि इंडिया चाणक्य की भूमि है, राजनीति अच्छी तरह समझता है। हम बांग्लादेश के लोग दिमाग से नहीं भावनाओं से राजनीति करते हैं। उसके बाद पृथ प्ले ने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अलग थलग पड़ गया है और बांग्लादेश जैसे मानो किसी कोने में बंद हो गया है। उसके बाद सरवर कमल लिटन ने लिखा है कि बॉयकॉट अमेरिका। उसके बाद आराधना इस्लाम ने लिखा है कि सब समझ गए हैं, अमेरिका का साम्राज्य गिरावट में है। उसके बाद रेंडी अटन ने लिखा है कि कुछ लोगों को बहुत जलन हो रही है। उसके बाद आलोक पलित ने लिखा है कि हम बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाएंगे, तारिक के साथ डील फाइनल हो गई है। उसके बाद प्रदीप ने लिखा है कि इंडिया को निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस मिल गया है, यह फॉरेन मिनिस्ट्री की बड़ी सफलता है। उसके बाद नेतन्याहू ने लिखा है कि इंडिया अब चाइना और टर्की को घेर रहा है।